खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा को लेकर तमिलनाडु में छिड़े विवाद का असर आज संसद में भी दिखने को मिला है। इस मुद्दे पर डीएमके और सरकार के बीच संसद के अंदर और बाहर तकरार देखने को मिली। कांग्रेस भी डीएमके के साथ खड़ी नजर आई इस पूरे मुद्दे के विवाद को लेकर। सरकार ने कहा है कि डीएमके राजनीतिक लाभ के लिए तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं नई शिक्षा नीति में हिंदी या किसी भाषा को थोपने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। ये बात कही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। शुरू हुआ संसद का सत्र, लेकिन विपक्ष का फिर हंगामा मंत्र। त्रिभाषा के मुद्दे पर संग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान। संसद के बीच सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। सदन के अंदर और बाहर सत्ता की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद की तरफ से तमिलनाडु को पीएम श्री योजना के तहत आवंटन से जुड़ा सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर में तमिलनाडु के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य की स्टालिन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा के मुद्दे पर सत्ता और डीएमके के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। One point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. Same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language person. They are doing politics. शून्यकाल में भी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर तनातनी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर डीएमके सांसद कनिमोई नाराज नजर आई। शून्यकाल में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्टालिन सरकार पर भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। This is completely diverting the issue. Let them answer why they are forcing us to learn 3 languages. This is not, in the list of the union government. It is in the concurrent list. We have a right over education too. Why are they not consulting us and listening to what the people of Tamil Nadu want? चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। इस मामले में कांग्रेस भी डीएमके के साथ नजर आई। I don't know what the position of other states are, but we in Tamil Nadu are very, very clear. We are very well served by a 2-language curriculum. My daughter studied in a similar school, and we are in no way disadvantaged. Congress party has gone bankrupt. They don't have any idea. They don't have an innovative thinking process. They are opposing 3-language formula. गौरतलब है कि तमिलनाडु में डीएमके लगातार नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने का विरोध कर रही है। केंद्र ने कई बार स्पष्ट तौर पर कहा कि नई नीति में मातृभाषा में पढ़ाई स्कूली स्तर पर अनिवार्य की गई है, जिससे तमिल सहित देश के सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके डीएमके का विरोध जारी है और अब स्टालिन सरकार हिंदी और संस्कृत के विरोध पर भी उतर आई है। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात संसद